डीम्बो स्टैटिस्टिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले मैथमेटिक्स सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 7 ट्राइंगल। ठीक है, तो देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चंस लिख दिया है, तो पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आपके साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, ट्राइंगल ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC। यहाँ पे बेस बताया गया है, BC जो है वो बेस है, एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम एक्सटेंट टू इंटरसेक्ट CD BC को एट P, ठीक ना, एट P में शो दैट। हमें यहाँ पे 2-3 टोटल 4 क्वेश्चन शो करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो ABC है ना वो एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। ठीक है, और बताया गया है DEC है ना वो भी एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। 2 आइसोस्केल ट्राइंगल बताया गया, और यहाँ पे बेस बताया गया है BC जो ना वो बेस है, BC बेस है। इसका मतलब AB और AC हमारा इक्वल है, और D और DC हमारा इक्वल है। ये दोनों साइड्स जो है ना वो इक्वल है। क्यों? क्योंकि आइसोस्केल ट्राइंगल है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्या बता रहा है। नेक्स्ट ये बता रहा है कि जो वर्टिस A और D है वो सेम लाइन में है, और उसको एक्सटेंड करने से वो P में इंटरसेक्ट कर रहा है BC को। ठीक है, हमें पहले दिखाने के लिए कहा गया है कि आप ABD मतलब ABD जो ये ट्राइंगल है और ACD इनको आप कॉन्ग्रुएंट दिखाइए। ठीक है, तो देखिए यहां से आप बता सकते हो कि जो AB है ना वो इक्वल है AC के साथ। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केल ट्राइंगल। ठीक है, और AB इक्वल टू AC होगा। ठीक ना, आइसोस्केल ट्राइंगल है इसीलिए वो इक्वल है। वैसे ही हम कर सकते हैं कि जो DB है वो इक्वल है DC के साथ। क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल है DBC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल, वो भी एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। ठीक है, देखिए आइसोस्केल ट्राइंगल में बेस साइड को छोड़ के बाकी दोनों साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब DB इक्वल टू DC। ठीक है, इक्वल हो गया। इसके बाद देखिए इसके बाद क्या बता रहा है। इसका बाद हमें बताया गया है कि अभी देखिए 2 साइड आपको मिल गया है। आपको AD जो है ना वो कॉमन साइड है, AD इक्वल टू AD कॉमन साइड है। ठीक है, तो AB AC से इक्वल है, AB AC से इक्वल हो गया, DB DC से इक्वल है। तो आप क्या कह सकते हो, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। ठीक है, द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो हमारा जो है ना फर्स्ट कॉन्ग्रुएंट हो गया है। ठीक है, तो इसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बता रहा है। नेक्स्ट बता रहा है कि जो ट्राइंगल ABP है और ट्राइंगल ACP दोनों कॉन्ग्रुएंट है। देखिए आप इसको ध्यान से देखिए, ABP और ACP इसमें आपको कॉन्ग्रुएंसी दिखाना है। तो आप इसमें कॉन्ग्रुएंसी कैसे दिखाएंगे? देखिए इसमें ना थोड़ा सा हम इंटरेस्टिंग तरीके से करते हैं। हमें पहले पता है कि जो AB और AC जो है ना वो इक्वल है। ठीक ना, आपको यहाँ पे हमने पहले लिख के रखा है, तो यहाँ पे आप लिखिए, बस आप रीजन लिखेंगे तो यहाँ पे लिखिए ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। वो आइसोस्केल ट्राइंगल है तो इसीलिए तो वो होगा आइसोस्केल ट्राइंगल। ठीक है, वो हो गया। अभी यहाँ पे हमें पता है कि जो ट्राइंगल है ना, ये जो एंगल है ना, एंगल BA देखिए BAP इक्वल टू CAP। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे हमें पता है कि ट्राइंगल जो है ना वो ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और यहाँ से हम कह सकते हैं जो एंगल A है वो मतलब एंगल कौन सा A, यहाँ पे DAP इक्वल टू CAP। देखिए यहाँ पे जो D तक वो इक्वल, यहाँ पे इक्वल हो रहा है, ये इक्वल हो रहा है। अभी देखिए ये अगर D तक है और C तक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंगल तो ये वाला एंगल है, और जो इक्वल है हमें पता है क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव किया है। तो ये हो गया, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं वो कॉन्ग्रुएंट मतलब वो इक्वल होगा। और आपको जो तीसरा साइड है AP
AP जो है ना वो आपका कॉन्ग्रेंट साइड है। यहाँ पे लिखिए कॉमन साइड, आप यहाँ पे लिख दीजिए कॉमन साइड। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका एक साइड, एक एंगल, एक साइड वो कॉन्ग्रेंट हो गया है, मतलब इक्वल हो गया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय SAS कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो हमारा 2 क्वेश्चन हो गया। अभी हम तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। ठीक ना, तो आप यहाँ पे एक डायग्राम जो है ना बना लेते हैं हम पहले, क्योंकि डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे ऐसे एक बना लिए। तो देखिए अभी तक हमने 2 कॉन्ग्रेंसी है ना यहाँ पे दिखा दिए। पहले वहाँ पे हमने कॉन्ग्रेंसी में अभी तक जो जो कॉन्ग्रेंसी दिखाया हम उसको यहाँ पे यूज करने वाले हैं। हमें पता है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये जो साइड है और ये साइड इक्वल है। हमारे पास यहाँ पे हमने पहले प्रूव किया था एंगल। देखिए हमने अभी तक ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD ये हमने दिखाया है, और वैसे ही हमने एंगल ABP कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACP हमने ये दोनों चीज़ दिखाया है। ठीक ना, अभी हमें दिखाना है कि जो AP है ना वो A को भी बाइसेक्ट करे और वैसे वो D को भी बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट करे मतलब दोनों है ना जो एंगल A है ना वो इक्वल हमें डिवाइड करे। तो देखिए यहाँ से जैसे हमें पता है कि ABP कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACP। ठीक ना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो DAP है, ठीक ना, DAB है वो इक्वल है एंगल CAP से। ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल है, क्यों? CPCT मतलब कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, मतलब वो इक्वल होते हैं। तो हमें ये चीज़ तो पता चल गया। तो अगर ये इक्वल है तो हम यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो AP है वो बाइसेक्ट करे एंगल A को। ठीक है, AP बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हमने दिखा दिया, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी एंगल हमें D को दिखाना है। ठीक ना, तो हम D को कैसे दिखाएंगे? हम यहाँ पे एक ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल BDP। ठीक ना, एक ट्राइंगल लिए BDP एंड ट्राइंगल CDP। 2 हमने यहाँ पे ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि जो BD है वो इक्वल है CD के साथ। ठीक है, वो इक्वल हो गया। और हमें ये भी पता है कि ये क्या है, ये है आइसोस्केल ट्राइंगल। तो यहाँ पे लिख दीजिए ट्राइंगल DBC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। ठीक है, आइसोस्केल ट्राइंगल। तो ये हो गया आपका। और आपको यहाँ पे और एक चीज पता है कि यहाँ पे जो है ना DP इक्वल टू DP ये आपका हो गया कॉमन साइड, क्योंकि इसमें कोई परेशानी तो है नहीं, ये कॉमन साइड हो गया आपका, ये कॉमन साइड है। और इसके बाद आपको और एक एलिमेंट चाहिए। देखिए आपने यहाँ पे जो ये ट्राइंगल आपने दिखाया था कि ABP और ACP वो मतलब ये कॉन्ग्रेंट है, तो यहाँ से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि BP इक्वल टू CP। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACP और ये जो होगा वो CPCT से हो जाएगा आपका कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। यहाँ से आप इन दोनों को इक्वल दिखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया, बाय SS क्राइटेरिया, SS क्राइटेरिया से हम दिखा दिए कि जो ट्राइंगल है, देखिए आप इसको ध्यान से लिखिए। आपने पहले लिख दिया BDP ये कॉन्ग्रेंट है, अभी इसको ध्यान से लिखना है क्योंकि ये बहुत कुछ सिग्निफिकेंट है। देखिए आप हमें बताइए कि DB के इक्वल में CD है, ठीक है, और DP के इक्वल में DP है। तो यहाँ पे हम CDP लिखते हैं। ठीक ना, हम इसको चेक करेंगे। देखिए BD के इक्वल में CD है, DP के इक्वल में DP है और BP के इक्वल में CP है। तो ये सही हो गया। तो यहाँ से हम क्या दिखा सकते हैं, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं जो एंगल है D, यहाँ पे एंगल BDP इक्वल टू एंगल CDP इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? CPCT कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CPC से इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो AP है बाइसेक्स एंगल D। ठीक ना, ये बाइसेक्ट हो रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पे दोनों दिखाया। पहले हमने यहाँ पे दिखाया जहाँ पे हमने दिखाया कि जो A को बाइसेक्ट किया जा रहा है, और यहाँ पे हमने दिखाया कि वो D को बाइसेक्ट किया जा रहा है।
ठीक है। तो इसी के साथ ये पार्ट ए पे कवर होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो हम यहाँ पे पहले डायग्राम जो है ना वो बना लेते हैं, ठीक है। ए बी सी, ठीक ना, ये आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो और यहाँ से एक लाइन खींचा गया है और यहाँ पे एक यहाँ पे और एक ट्रायंगल है जो यहाँ पे डी और यहाँ पे पी, और ये साइड और ये साइड भी आपका इक्वल है, ठीक ना। अभी तक हमने बहुत सारे जो है ना कॉन्ग्रुएंसी है ना जो दिखा दिया है। तो पहले जो कॉन्ग्रुएंसी हमें दिखा दिया है तो हम उसे थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी दिखाया है कि ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, ठीक ना, ये आपने कॉन्ग्रुएंस दिखाया। आपने कॉन्ग्रुएंसी दिखाया है ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी, आपने ए बी कॉन्ग्रुएंस दिखाया। और आपने लास्ट में जो कॉन्ग्रुएंसी हमने कॉन्ग्रुएंसी दिखाया था, तो देखिए अभी तक हमने 3 कॉन्ग्रुएंसी दिखाया है, ठीक ना। अभी देखिए आपको कहा है कि जो ए पी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखिए हमने ये तो दिखा दिया था, जो हमने लास्ट वाला प्रूफ किया था उसके हिसाब से देखिए हमने जो ये प्रूफ किया था ट्रायंगल यहाँ पे एंगल बी डी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी पी, हमने ये कॉन्ग्रुएंट पहले दिखा दिया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो बी पी है वो इक्वल है सी पी से, ठीक ना। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट यहाँ से हम दिखा सकते हैं। और यहाँ पे हम और एक चीज़ दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं कि जो एंगल है ना, ये एंगल देखिए डी पी बी इक्वल है डी पी सी से इक्वल है। ए बी है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट पार्ट है, ठीक ना। ये दोनों आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ से तो हमने दिखा दिए। अभी आपको पता है कि ये दो एंगल को अगर हम सम कर देंगे ना, ये अगर हम सम करेंगे तो हमें 180 मिलेगा, क्योंकि ये लाइन एंगल है, एक सेम लाइन पे लीनियर एंगल, लीनियर पेयर हो रहा है आपका। तो यहाँ पे आप लिखिए लीनियर पेयर 180, ठीक है। ये लीनियर पेयर हो गया, लीनियर पेयर है। तो यहाँ से देखिए ये दोनों तो सेम है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 एंगल पी जो है ना वो सेम है। तो हम यहाँ पे 2 एंगल पी इक्वल टू 180, और एक एंगल का जो है ना वो 180/2, और यहाँ पे आपने लिख दिया एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री दिखाने का मतलब क्या है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर तो हमने पहले दिखा दिया था, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है, डिवाइड तो कर रहा था, और आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर भी दिखा दिया। तो आप यहाँ पे 1 और 2, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी कैन कंक्लूड AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है, ठीक है। तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को जो है ना वो दिखा दिया है, ठीक ना। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो हम अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, AD इज एन एटीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन विच AB इक्वल टू AC, शो दैट, हमें यहाँ पे 2 शो करना है। तो पहले ना आप पहला काम जो करेंगे वो आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए आप मतलब आप ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं तो डायग्राम यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आपका रफ के अगर सही होगा तो आपके आधे क्वेश्चन सॉल्व करना आपका सही हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम अगर सही होगा तो, ठीक ना। तो हम यहाँ पे एक आइसोस्केल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा एक आइसोस्केल ट्रायंगल है जो है ABC, ठीक ना। ये आइसोस्केल है और AB इक्वल टू AC, ठीक है, AB इक्वल टू AC है, और AD यहाँ पे एटीट्यूड का आ गया, ठीक ना, AD हो गया। तो एटीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री है, ठीक है। आपको कहा गया है कि जो AD है वो BC को बाइसेक्ट करे, आप उसे दिखाइए, ठीक है। तो एटीट्यूड कहा गया है, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, बहुत ही सिंपल है। जैसे आप यहाँ पे मतलब इसी टाइम पे बता सकते हैं कि यहाँ पे हम कैसे दिखाएंगे। हम क्या करेंगे, हम 2 कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। हम यहाँ पे दिखाएंगे कॉन्ग्रुएंसी दिखा देंगे ABD जो है ना इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, यहाँ पे ACD, इनको हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। अगर हम इनको कॉन्ग्रुएंट दिखा पाए तो हम इसको कर देंगे। देखिए पहले आपको पता है कि जो AB है वो इक्वल टू है AC के साथ, ये हमारा गिवन दिया हुआ है, ठीक ना। आइसोस्केल ट्रायंगल का यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। और यहाँ पे और एक चीज़ आप यहाँ पे मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा जो AD है वो इक्वल है AD के साथ, ठीक ना। सॉरी, ये साइन का साइन, ये देखिए ये, ठीक है, ये लाइन का सिंबल है, तो इक्वल है, ये कॉमन साइड, ये दोनों ट्रायंगल में है ना कॉमन रखा हुआ है, कॉमन साइड। और एंगल जो D है ना, मतलब देखिए या तो आप ADB लिखिए या आप
एंगल ए डी सी लिखिए, दोनों इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक ना, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है कि ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, क्योंकि ये एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक ना। तो ये हो गया। तो हम यहाँ पे बाय आर एच एस मतलब राइट एंगल साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, इस कॉन्ग्रुएंसी से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी, देखिए इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। देखिए पहले एंगल को दिख लेते हैं आप डी के जगह पे तो डी बैठेगा, वो कंफर्म है, और ए बी के साथ आपका ए सी जो है ना वो कॉमन है, मतलब इक्वल है। तो आप देखिए ए बी के साथ ए सी इक्वल है, ए डी के साथ ए डी इक्वल है, और एंगल डी के साथ एंगल डी इक्वल है, ठीक है, ये हो गया। तो ये इक्वल आपको मिल गया। तो यहाँ से आप कह सकते हो, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो बी डी है ना वो इक्वल है सी डी के साथ, वो इक्वल है क्योंकि सी पी सी टी। तो इसका मतलब ये है कि ए डी बाइसेक्ट बी सी, क्योंकि ये बाइसेक्ट करे तभी तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, ठीक ना, बाइसेक्ट बी सी, ठीक ना। तो ये हो गया। तो इसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक ना। तो आपने कॉन्ग्रुएंसी जो है ना वो दिखा दिया है, तो आपने कॉन्ग्रुएंसी दिखा दिया है। तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे हम ए से हम करेंगे एंगल ए, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी, ये तो आपने दिखाया था। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं जो ट्राइंगल है ना बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये दोनों इक्वल है। अभी ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। तो देखिए ये अगर इक्वल है तो यहाँ पे जो लाइन है ना तो आप इसको बाइसेक्ट करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सीपीसीटी, ये कॉन्ग्रुएंट पर कॉन्ग्रुएंट एंगल। अभी आपने इक्वल दिखा दिए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ए डी है ना बाइसेक्ट्स एंगल ए, तो वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये हो गया। तो देखिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने से पहले आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि अगर आप क्लास 7-9 में पढ़ते हैं और आपको मैथ्स में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो अब अभी आप हमें डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल में अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। आप आपके क्वेश्चन का हमें पिक्चर भेज सकते हैं, क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी बुक से है तो आप हमें क्वेश्चन नंबर भेज सकते हैं, हम आपकी क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो आप हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप पिन कमेंट में जाके हमारे लिंक, टेलीग्राम चैनल के लिंक को टाइप कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन से लिंक को टाइप कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, टू साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम of one of the triangle ABC are respectively equal to the side of, and median AM of one of the triangle ABC are respectively equal to the side of PQ and QR and the median PM of triangle PQR। देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हम समझते हैं कि क्या क्या चीज़ गिवन दिया हुआ है। यहाँ पे कहा गया है कि जो AB है ना वो इक्वल है पी क्यू के साथ इक्वल है, ठीक है। और जो बी सी है ना, बी सी जो मतलब साइड है, ये पूरा साइड है, ये इक्वल है हमारा क्यू आर से इक्वल है, ठीक है। और जो मीडियन है, यहाँ पे मीडियन का मतलब होता है कि ये दोनों इक्वल है। मीडियन का मतलब होता है कि जो मिडिल पॉइंट, ऑपोजिट साइड के मिडिल पॉइंट से बाइसे मतलब इंटरसेक्ट करता है उसको मीडियन कहते हैं। आपको लास्ट क्वेश्चन में ऑल्टीट्यूड मिलता है, ऑल्टीट्यूड मतलब जो 90 डिग्री बाइसेक्ट करता है, ठीक ना। और जो मिडिल पॉइंट बाइसेक्ट उसको मीडियन कहते हैं। तो आप इन दोनों वर्ड को समझ लेंगे, ठीक है। ये मीडियन हो गया। तो यहाँ पे कहा गया है कि इक्वल है, और मीडियन जो है ना हमारा ए एन और पी एन, ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे ये जो है ना इसके साथ इक्वल है, ठीक ना, ये इक्वल है। तो अभी हमें दिखाने के लिए कहा कि ए बी एम और पी क्यू एन कॉन्ग्रुएंट है, हमें वो दिखाना है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से आप देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से ए बी इक्वल टू पी क्यू, ठीक ना, ये जो है ना वो गिवन दिया हुआ है, ठीक है। ए बी वो इक्वल हो गया। और यहाँ पे हमें और एक चीज़ बताया गया है कि जो ए एम है ना, ए एम वो इक्वल है पी एन के साथ, और ए भी हमें गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता है
कि और एक चीज़ गिवन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है BC इक्वल टू QR। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे AM एंड यहाँ पे आप ऐसे लिखिए AM एंड AM आर द मिडिल पॉइंट, ठीक ना, मिडिल पॉइंट ऑफ BC एंड QR रेस्पेक्टिवली, ठीक ना, वो मिडिल पॉइंट में है। अगर वो मिडिल पॉइंट में है रेस्पेक्टिवली, अगर वो मिडिल पॉइंट में है, सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हाफ ऑफ BC इक्वल टू हाफ ऑफ QR होगा। ठीक है, और हाफ ऑफ BC का मतलब होता है BM और इसका मतलब होता है QN। तो बाय SSS द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिख दीजिए बाय SSS ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQN। ठीक ना, बहुत ही आराम से हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR। आपको इन दोनों को जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है, तो इसको हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, तो इसको कैसे दिखाएंगे? तो आप पहले उस ट्राइंगल को जो है ना वो दोबारा हम बना लेते हैं। तो देखिए कुछ ऐसा ट्राइंगल था, हमने रफ स्केच बनाया है, ठीक ना, जहाँ पे हमें बताया गया था कि जो साइड है AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR। ठीक है, और हमें पता है कि जो ये है ना ये इससे इक्वल है। ठीक है, और हमने एक कॉन्ग्रुएंसी भी दिखाया था, जिसमें हमने देखा था कि कॉन्ग्रुएंसी दिखाया था कि जो AB एम है ना वो कॉन्ग्रुएंट है PQN से। ये हमें ऑलरेडी प्रूव किया है, ठीक ना, प्रूव्ड इन अर्लियर क्वेश्चन। ठीक ना, तो ये प्रूव्ड है। तो यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास गिवन में दिया हुआ है, देखिए ये जो प्रूव है ना, यहाँ से हम लिख सकते हैं जो एंगल है ना ABC, या आप एंगल B भी लिख सकते हो, इक्वल टू PQR। क्यों? CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT हम दिखा दिए। ठीक ना, ये दिखा दिए। आपको पता है कि AB इक्वल टू PQ है, ये गिवन है आपका। ठीक है, और BC इक्वल टू QR है, ये भी हमारा गिवन है। ठीक है, तो ये गिवन हो गया, तो दो साइड और एक एंगल गिवन हो गया। तो बाय A से S क्राइटेरिया द ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो प्रूव हो गया हमारा। तो देखिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, BE and CF आर टू इक्वल एट्रीब्यूट ऑफ ए ट्राइंगल ABC। ठीक है, यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम पहले इसका एक अच्छा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। एक डायग्राम बनाते हैं हम, ठीक ना, कुछ इस तरह का एक डायग्राम बनाते हैं जो है ABC। ये हमारा AB से एक डायग्राम है, और यहाँ पे हमने एक ऐसा एक 90 डिग्री बना दिया, क्योंकि ये हमें बताया गया ए एट्रीब्यूट्स है, और CF, और हमने यहाँ पे एक बना दिया AF। AB हमारा एक 90 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों हमें 90 डिग्री जो है ना एट्रीब्यूट हमने बता दिया। ठीक है, अभी हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है कि आप कॉन्ग्रुएंसी मतलब आप इससे यूज़ करके आप हमें बताइए कि ये जो है ना एक कॉन्ग्रुएंट है, आप इसको कैसे दिखाएंगे। देखिए अभी हमें कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए मतलब अगर इसको आइसोस्केल दिखाना है तो AB और AC को हमें इक्वल दिखाना है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? तो देखिए यहाँ पे हम एक ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल BEC, ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल CFB। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बताया गया, हमें पता है कि जो एंगल्स है एंगल E और एंगल F,
ये 90 डिग्री है क्योंकि एट्रीब्यूट कहा गया है, तो ये हमें गिवन दिया हुआ था, ठीक है। और जो यहाँ पे बी सी है ना वो कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड है और ये हाइपोटेनस भी है ना आपका, ठीक है। ये हाइपोटेनस है, ये कॉमन साइड हो गया आपका। और यहाँ पे हमें और एक चीज़ पता है, क्या पता है कि जो साइड है ना वो इक्वल एट्रीब्यूट कहा गया है। इक्वल एट्रीब्यूट मतलब बी ई और सी इक्वल है, सी एफ इक्वल है, ठीक ना, ए इक्वल हो गया, ठीक ना। तो देखिए हम यहाँ पे हमारे पास एक साइड कॉमन मिल गया, हमारे पास हाइपोटेनस कॉमन है और एक राइट एंगल है। तो हम कह सकते हैं कि बाय आर एच एस ट्राइंगल, यहाँ पे आप ट्राइंगल का नाम लिखिए बी ई सी कॉन्ग्रेंट। देखिए ई के बराबर तो एफ होगा तो वो कंफर्म है, ठीक ना। और बी ई से सी एफ इक्वल है, तो सी जो है ना वो यहाँ पे बैठेगा और यहाँ पे हमारा बी बैठेगा। तो हम चेक कर लेते हैं, बी ई के साथ सी एफ इक्वल है, एंगल ई के साथ एंगल एफ इक्वल है, बी सी के साथ सी बी इक्वल है, ठीक ना। तो ये कॉन्ग्रेंट हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे जो एंगल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक ना। कौन सा बी, देखिए एफ यहाँ पे देखिए, नहीं यहाँ से होगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी ऐसे नहीं होगा। अब दोबारा लिखते हैं, सी यहाँ पे देखिए ई सी बी, ठीक ना। जो ई वाला पूरा एंगल है, ठीक ना, इक्वल होगा किसके साथ, इक्वल होगा एफ बी सी के साथ इक्वल होगा। देखिए आप अगर ये लिखने में गलती करेंगे तो आपका पूरा मेहनत कट के जीरो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए, ये दोनों इक्वल है क्योंकि CPCT, हमें यहाँ पे CPCT से हम इक्वल दिखा दिए। अगर वो इक्वल है, हमें पता है कि जो अगर एक ट्राइंगल के दो साइड, एक ट्राइंगल के दो एंगल अगर इक्वल है तो उसके ऑपोजिट में जो साइड होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ये हमने पहले आपको सिखाया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो इसके ऑपोजिट में जो साइड है, देखिए एंगल बी के ऑपोजिट में साइड कौन सा है, इन ट्राइंगल ए बी सी इसके ऑपोजिट में जो साइड है वो कौन सा है, वो है ए सी इक्वल टू, और सी के ऑपोजिट में साइड कौन सा है, वो है ए बी, ठीक ना। तो आप इसका रीजन लिखिए, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर नंबर मिलेगा। तो देखिए हमने लिख दिया है कि साइड ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक ना। तो ये हमने दिखा दिया। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है हम आपके लिए वो सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC. Draw AP perpendicular to BC. Show that B equal to C. ठीक है, तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि एक ट्राइंगल है, ठीक ना, वो आइसोस्केल ट्राइंगल बताया गया है। तो आइसोस्केल ट्राइंगल हम बनाए, एक रफ स्केल बनाते हैं, ABC, ये आइसोस्केल ट्राइंगल हो गया। इसमें कहा गया है कि जो AB है और AC जो है ना वो इक्वल है। आपको AP एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक ना। एक परपेंडिकुलर आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। आपको दिखाना है कि जो एंगल B है और एंगल C इक्वल है। देखिए यहाँ पे हम इक्वल साइड जो ट्राइंगल के ऑपोजिट में अगर इक्वल दो साइड इसके ऑपोजिट बेस एंगल होता है वो इक्वल होता है, पर यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंस की तरह इसको दिखाएंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है, हम यहाँ पे लिखते हैं इन triangle APB and triangle ACB, ठीक है। ये दो ट्राइंगल हम लिए। अभी यहाँ पे देखिए हमें पता है कि जो AB है और AC है ना, ये जो देखिए AACP होगा, ठीक ना, गलती लिखे थे, तो वो इक्वल है। तो इसको आप लिखिए गिवन, ये हमें गिवन बताया गया। एंगल P इक्वल टू एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी हमारा गिवन दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो AP है ना वो कॉमन साइड है, तो ये आप लिखिए कॉमन साइड, एक कॉमन साइड हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या, आपको एक साइड मिल गया, आपको मतलब देखिए ये हाइपोटेनस हो गया, यहाँ पे आप लिखिए हाइपोटेन्यूस, क्योंकि ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, एक साइड है और एक राइट एंगल है। तो बाय RHS, ठीक है, ट्राइंगल APB, देखिए अभी यहाँ पे
P और P इक्वल है, ठीक है, और AP यहाँ पे देखिए AP और AP इक्वल है, तो यहाँ पे A और यहाँ पे C, देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे AB AC से इक्वल है, ठीक है, और यहाँ पे BP B और P यहाँ पे हमें नहीं पता, यहाँ पे देखिए एक P और P एंगल इक्वल है, AB के साथ AC इक्वल है, और AP और AP इक्वल है, नहीं गलती हुआ है, तो ये होगा APC। देखिए इसके बाद दुआ देना, ध्यान से देखिए, P के साथ P इक्वल हो गया, एंगल साइड AP और AP इक्वल है, और AB और AC इक्वल है, ठीक ना, ये अभी इक्वल हुआ है, ठीक ना, ये लिखने के ठीक लिखना है, जैसे मैंने पहले लिखा था वो गलत था, ठीक है, तो आप ध्यान से इसको ठीक से लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये ठीक हो गया, ये हमने लिख लिया है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि देखिए हमें दिखाना है कि जो एंगल है ना B और P इक्वल है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो एंगल ABP है ना वो इक्वल है एंगल ACP से इक्वल है, और देखिए यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं ABC, देखिए P से अगर C तक बढ़ा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ से भी हम दिखा सकते हैं ACB करेंगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आप लिखिए CPCT, ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज 8 पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको इस एक्सरसाइज समझ में आया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो हमसे पूछिए, हम आपकी डाउट क्लियर करने की, आपकी कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब लोगे आपको जरूर मिल जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।